नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत शानदार ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग 2019 जो में पेपर बना था 2019 में इंग्लिश का, कॉमर्स और साइंस के लिए और आर्ट्स के लिए दो पेपर बने थे। सभी प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे ताकि जो 2022 में परीक्षा होने वाले हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटे छोटे वीडियोस मैं बना रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आपका थोड़े से समय में सभी चीज़ कंफर्म एंड क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। समझ रहे बात को? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिले। कुछ चंद दिन बचे हुए हैं, फ़ायदा उठा लो यार। चलो, तो ये 2000 बाई मिस्टेक यहाँ पे आर्ट्स लिख दिया गया है। आर्ट्स का पेपर अलग होगा, समझ रहे हैं? आगे मैं बताऊंगा। 2019 में साइंस और कॉमर्स का जो पेपर बना था उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, फिर आर्ट्स के बारे में, क्योंकि दोनों सेपरेट पेपर बनते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जॉन डन इज डैश पोएट। जॉन डन कैसे पोएट थे? तो जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट थे। दूसरा लेसन है ना, सॉरी, पहला लेसन सुजस्ट क्लब आई डू नॉट गो, जॉन डन ने लिखा है। तो जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है। दूसरा कह रहा है, पूछ रहा है प्रश्न कि इन हर्ट्स द लाइन इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। मतलब ये जो लाइन है, इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये लाइन जो है कौन से पोयम से लिया गया है? तो ये लाइन द सोल्जर पोयम से लिया गया है। द सोल्जर किन्होंने लिखा है? रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं। समझ रहे? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय। मैकबेथ और जूलियस सीजर कौन लिखे हैं? एक बहुत ही शानदार नाटक है। इसके जो राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा है, जूलियस सीजर लिखा है। बहुत ही शानदार नाटक है दोनों के दोनों। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है कि इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड। 1500 शताब्दी के बाद से जो अंग्रेजी प्रयोग की गई उस अंग्रेजी को क्या कहा गया? तो उस अंग्रेजी को हम लोग मॉडर्न इंग्लिश बोले। 1500 ईस्वी के बाद से जो अंग्रेजी यूज़ की गई उसे मॉडर्न इंग्लिश कहा गया। इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। 1500 एडी के बाद से जो इंग्लिश यूज की गई मॉडर्न इंग्लिश कही गई। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे पूर्वज लोग मशीनों का आविष्कार नहीं किए बिकॉज, क्योंकि। ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, महात्मा गांधी, उसी लेसन से लिया गया है। बिकॉज दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। स्लेव का मतलब दास होता है, क्योंकि वे लोग जानते थे कि हम लोग दास बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि द ग्रेट वावल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग डैश। मतलब द ग्रेट वावल शिफ्ट एक बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट हुआ। समझ गए? टुक प्लेस मतलब टेक प्लेस मतलब घटना, कब घटित हुआ? तो यह जो है मिडिल इंग्लिश के समय घटित हुआ था, द ग्रेट वावल शिफ्ट। समझ गए? जैसे इंग्लिश को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक आपका मॉडर्न इंग्लिश है, सॉरी ओल्ड इंग्लिश हो गया, फिर आपका मिडिल इंग्लिश हो गया, उसके बाद से मॉडर्न इंग्लिश हो गया। तो द ग्रेट वावल शिफ्ट जो घटित हुआ मिडिल इंग्लिश में, बीचों बीच में क्या बोलते हैं, घटित हुआ था। नेक्स्ट है द लाइन एंड द नाइटिंगल इज डम्ब। ये जो लाइन है ना, इज टेकन फ्रॉम, ये कौन से पोएम से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम है उसी पोएम से लिया गया है। और नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है डब्ल्यू एच अडन की एक शानदार कविता है, उसी से लिया गया। कहते हैं कि एंड द नाइटिंगल इज डम्ब। डम्ब का मतलब गूंगा, और नाइटिंगल भी नहीं बोलती है, चुपचाप रहती है। इस लाइन का मतलब ये होगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है 38 नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि एंड एज वी वॉक, और जैसे हम लोग चलेंगे, वी मेक द प्लेस डैट वी सेल। ये जो लाइन है ना, आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है, जिसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कह रहे हैं कि एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डैट वी सेल ऑलवेज मार्च अहेड। जैसे हम लोग अपने अधिकारों को मांगने के लिए आगे बढ़ेंगे तो अपने आप से क्या बोलते हैं कि वादा करेंगे कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ते जाएं। समझ गए? नेक्स्ट साइबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग। साइबी का हॉबी क्या था? द आर्टिस्टिक शानदार से क्या बोलते हैं रचना है सिगानोया की। उसी में से एक करेक्टर है साइबी, एक छोटा सा 12 वर्ष का बच्चा होता है। उसका एक हॉबी होता है क्या? गॉड्स इकट्ठे करना। साइबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग गॉड्स। गॉड का मतलब कद्दू, गोल गोल जो लौकी होता है ना, डेट इज कॉल्ड गॉड्स। तो गॉड्स को कलेक्ट करता है वो। बहुत बार प्रश्न पूछा है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट
जानते हैं क्या प्रश्न पूछता है कि साइबी की उम्र कितनी थी? कल जैसे पूछा था, मतलब आया था क्वेश्चन में, 12 वर्ष इसका उम्र था और जापान के रहने वाला था, राइटर भी जापानीज है, उन्होंने द आर्टिस्ट लिखा है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है, पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है 5वां लेसन, द आर्टिस्ट। नेक्स्ट है कि द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, उम्मीद करते हैं कि मृत्यु तक, क्या बोलते हैं कि रुकेंगे नहीं, इसका अर्थ है होगा होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ये जो लाइन है इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो रचना है वाल्ट व्हिटमैन की रचना है। समझ रहे बात को? वाल्ट व्हिटमैन क्या बोलते हैं? शानदार पोयम लिखे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब सबका अपना अपना गीत होता है ना, वही कहते हैं कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। नेक्स्ट आपका है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, सॉरी 41 नंबर, द सेंटेंस आफ्टर ऑल, the sentence after all, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now. After all, there is something in Hinduism, आखिरकार हिंदुइज्म में कुछ तो है, that has kept it alive up till now, जो अब तक इसको जीवित रखा है। It's taken from, ये कहाँ से लिया गया है भैया? तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जिसके राइटर है महात्मा गांधी। सावित्री एक बहुत शानदार रचना है। कहा जा रहा है कि सावित्री इज रिटन बाई, सावित्री कौन लिखे हैं? तो सावित्री जो लिखे हैं, सावित्री एक राइटर बहुत ही महान रहे हैं भारतीय, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष ने सावित्री को लिखा है। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सभी चीज़ें दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 43 नंबर, बर्टन रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, बर्टन रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, बर्टन रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द ईयर, कौन से ईयर में बर्टन रसेल को नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो भाई देखो, बर्टन रसेल को 1950 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और बर्टन रसेल ने एक बहुत ही शानदार लेसन उनका है, इन आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ऐसे विचार जिन्होंने मानव को आगे बढ़ने में सहायता की है। इसका हिंदी होगा, बर्टन रसेल ने उसकी रचना की है, उसी के लिए मतलब जो कार्य किए हैं 1950 में नोबेल प्राइज़ इनको मिला था। नेक्स्ट आपका है द वेस्टलैंड हैज़ बिन कंपोज्ड बाई, वेस्टलैंड एक बहुत ही शानदार रचना है। इसकी क्या बोलते हैं कि कौन लिखा? तो इसको टी.एस. एलियट लिखे हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। कहाँ पे? एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ये आपका भारत इज माई होम से लिया गया है, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड, कहा जा रहा है न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के नए वेराइटी, नए प्रकार, दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जो अलग अलग हिस्सों में निकल के आए हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको न्यू इंग्लिश कहा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत इन पर्शियन, इंग्लिश जो भाषा है ना संस्कृत और पर्शियन से एंगर है, एंगर मतलब छोटा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यार कि क्या बोलते हैं कि इंग्लिश संस्कृत और पर्शियन से, खासकर से संस्कृत दिखाता है, संस्कृत से क्या है? यंगर है, और पर्शियन भी इसमें इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट है वाल्टर डी ला मरे मेक्स अस अवेयर, वाल्टर डी ला मरे हम लोगों को अवेयर मतलब जागरूक बनाते हैं ऑफ द डैश, किसके बारे में? तो इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, इन ह्यूमन मतलब अमानवीय जो स्थिति है ना मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के, उसी कंडीशन स्थिति के बारे में वाल्टर डे ला मरे हम लोग को क्या करते हैं? आगाह करते हैं। वाल्टर डे ला मरे क्या लिखे हैं? एन एपिटेप, इनकी एक बहुत शानदार कविता है। नेक्स्ट आपका है 49 नंबर कि वाल्टर डे ला मरे उसी से सेम पूछा है, वाल्टर डे ला मरे वॉज बर्न इन द ईयर, कौन से ईयर में जन्म हुआ था? तो वाल्टर डे ला मरे का जन्म जो हुआ था 1873 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, देख रहे हैं एक ही लेसन से कई के 2-2 3-3 प्रश्न पूछ दिया था। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, अभी तो आया है यार, ऊपर रिपीट हुआ है। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किन्होंने लिखा है? बर्टन रसेल ने लिखा है। ठीक है, ये आपका रहा इंटर साइंस और कॉमर्स का पेपर जो 2019 में पूछा था। चलो अब आर्ट्स के पेपर देख लेते हैं। ठीक है, आओ देखो, ये आर्ट्स के पेपर है जो 2019 में पूछा था, अलग पेपर बनता है आर्ट्स के लिए। चलिए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन, मतलब 31 नंबर से पहले 85 क्वेश्चन आते थे ना, अब तो 100 क्वेश्चन पूछ रहा है ना यार। तो 31 नंबर से आपका 50 तक बुक से पूछा जाता था, इसलिए मैं अभी केवल बुक का बता रहा हूँ, लिटरेचर पार्ट बता रहा हूँ, ग्रामर इसके बाद बताऊंगा जब खत्म हो जाएगा। तो कहा जा रहा है द सेंटेंस, जो सेंटेंस है क्या? द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, ये जो लाइन है ना कहा जा रहा है ये कौन से लेसन से लिया गया था? ये लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन,
जो बांट देने वाला क्या बोलते हैं जो गुण है ना आधुनिक सभ्यता का, इज़ आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स, हमारी चाहतों का क्या बोलते हैं, इच्छाओं का क्या बोलते हैं, अनिश्चित क्या बोलते हैं कि बहुलता है। यही क्या करता है, बांट देता है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, जिसके राइटर महात्मा गांधी हैं। भारत माई होम इज रिटन बाई, दूसरा लेसन है प्रोज का। भारत माई होम किसने लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। इसी में आपका राधा कृष्णन का जिक्र हुआ है। अभी क्वेश्चन इसी से आया था, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ के बारे में क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि डोर्थी एल्सेयर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री। अब डोर्थी एल्सेयर्स ने बड़ा ही शानदार एक लेसन लिखा है कि सॉरी, हाउ फ्री इज द प्रेस। इन्होंने लिखा कि प्रेस कहाँ कहाँ फ्री है। तो डोर्थी एल्सेयर्स कहती हैं कि प्रेस क्या बोलते हैं कि कहीं कहीं फ्री है, कहीं कहीं स्वतंत्र है, सब जगह स्वतंत्र नहीं है। समवेयर मतलब कहीं कहीं का सेंस आएगा। नेक्स्ट है सिगानोया इज अ डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। अभी सिगानोया का जिक्र हुआ है ना, द आर्टिस्ट इन्होंने लिखा है कि कहाँ के रहने वाले राइटर है, तो जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, जापान के लघु कथा लेखक क्या बोलते हैं कि हाँ, इन्होंने 10 आर्टिस्ट लिखा है, जिसमें साइबी का जिक्र हुआ है, जिसको गॉड्स पसंद थे, 12 वर्ष का लड़का था। नेक्स्ट है एची बेट्स आल्सो वर्कड फॉर सम टाइम। एची बेट्स जिन्होंने द अर्थ लिखा है, बड़ा ही शानदार एक कहानी है एची बेट्स की। द अर्थ लिखा है, द अर्थ में क्या बोलते हैं कि उन्होंने क्या बोलते हैं कि जॉनसन की फैमिली के बारे में बताया है। फिर उसका क्या बोलते हैं कि एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम क्या होता है, आपको पता है पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम बेंजी होता है। बेंजी की कहानी बताई गई है। खैर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एची बेट्स आल्सो वर्कड। एची बेट्स ने मतलब एक राइटर तो थे ही, लेकिन और भी रूप में काम किए हैं। किस रूप में, तो एक जर्नलिस्ट के रूप में काम किए, पत्रकार के रूप में। पर्ल असबक हैड एन डैश फैमिली डॉक्टर। पर्ल असबक के क्या बोलते हैं कि फैमिली डॉक्टर में कौन थे, उन्होंने क्या बोलते हैं कि फैमिली डॉक्टर एक भारतीय था, इंडियन था, समझ गए। पर्ल असबक ने क्या लिखा है, तो पर्ल असबक ने बहुत ही शानदार लेसन लिखा है, जिसका नाम है इंडिया थ्रू टेबलर्स आई, समझ गए। नेक्स्ट है लोमो वांट्स टू मैरी। लोमो जो करेक्टर है, एक लेसन है अ मैरिज प्रपोजल, जिसके राइटर है एंटोन चुक्यो। उसी में करेक्टर लोमो और उसी का करेक्टर एक नटालिया। तो लोमो वांट्स टू मैरी नटालिया, लोमो नाटालिया से शादी करना चाहता है। नेक्स्ट आपका क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। ये जो लाइन है, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कहाँ से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, जिसके पोएट कौन है, जॉन डन है, जिनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा था आगे। नेक्स्ट है आपका लिप्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। लिप्स ऑफ ग्रास इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह है। एक किसके द्वारा लिखा गया है, लिप्स ऑफ ग्रास किसने लिखा है, आपको पता है? लिप्स ऑफ ग्रास जो कलेक्शन है वाल्ट विटमैन की कलेक्शन है, समझ गए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कि द लाइन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। एंड द प्रेम्स, प्रेम का मतलब पता है क्या होता है कि जो चारपहिया एक छोटा सा होता है, जिसमें बच्चों को सुलाकर, छोटा सा बच्चों को सुलाकर हम लोग ढकेलते हैं ना, एकदम छोटा सा जो बेबी होता है, वो जो जाता है, जिसको पेराम्बुलेटर भी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो कहा जा रहा है कि एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन इस फ्रॉम, कौन से पोएम से है, तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है, W.H. अर्डन ने। भाई देखो, जो पोएम का नाम आ रहा है, मैं पोएट का नाम भी बता दे रहा हूँ या किसी लेसन का तो राइटर का नाम बता दे रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि सेक्शन बी में मैच करने के लिए प्रोज एंड पोएट्री से देगा ना राइटर का, तो 10 नंबर वहाँ से उठाने बहुत ही क्या बोलते हैं आसान है, अगर आपको नाम याद रहता है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 41 नंबर लेमिया एंड हाइपेरियन। लेमिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाई, दो शानदार वर्क हैं लेमिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाई। ये दोनों किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो इसके जो राइटर हैं वो आपके जॉन किट्स हैं। जॉन किट्स ने लेमिया एंड हाइपेरियन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का T.S. इलियट इज अ डैश पोएट। T.S. इलियट कौन से, मतलब 20th सेंचुरी, मतलब 17 मतलब 17वीं शताब्दी के, 20वीं शताब्दी के, 18वीं, कौन से शताब्दी के क्या बोलते हैं कि कवि क्या बोलते थे, तो 20वीं शताब्दी के कवि थे। 1800 समथिंग कुछ लास्ट में जन्म हुआ था, उसके बाद 19वीं शताब्दी में उन्होंने आके अपना लिखना शुरू किया, इसलिए इनको राइटर बोला जाता है 20वीं शताब्दी का। क्या बोलते हैं कि 19 प्लस जो आएगा 20वीं शताब्दी कहा जाएगा। 1901 तो 20वीं शताब्दी हो गया, तो T.S. इलियट इज ए 20th सेंचुरी पोएट। स्नेक वर सीन एमंग डैश
इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास का एक शानदार सा पोयम है। उसी में एक लाइन है कि स्नेक्स वर सीन एमंग, कहाँ देखे गए तो बुक्स में। मतलब एक घर में जहाँ रहती थी दादी माँ, जहाँ प्रेम उनको करती थी, उस घर से वो दूर चली गई, उस घर में कोई नहीं है, बहुत दिनों से बंद पड़ा है। तो बाद में जाती हैं तो क्या देखती हैं, जो किताबें वहाँ पड़ी हुई थी उन्हीं किताबों में सांप क्या बोलते हैं घूमते देख रही। देखिए नेक्स्ट है द लाइन आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये जो लाइन है कि आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है कि वो सबसे सुंदर महिला थी। ये जो लाइन कहाँ से लिया गया है, एन एपिटेप से लिया गया है। एन एपिटेप किसने लिखा है, वाल्टर डे ला मरे। इसमें एक कहानी है वेस्ट लेडी का, मतलब पश्चिमी महिला जो सबसे सुंदर होती है, उसी के बारे में इसमें जिक्र किया है वाल्टर डे ला मरे ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। किसका डेवलपमेंट क्या बोलते हैं कि किसकी डेवलपमेंट को सहायता किया गया था, तो आई थिंक इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉडर्न इंग्लिश। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश का विकास वाज हेल्प बाय, उसकी सहायता किया गया था बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का क्या बोलते हैं आने से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया तो आधुनिक इंग्लिश में और ज़्यादा क्या बोलते हैं विकास हो गया। अनटचेबल कूली आर रिटन बाई, कितनी शानदार कहानियाँ हैं यार, अनटचेबल और कूली, ठीक है, छुआछूत और एक कूली की कहानी है, मतलब अलग अलग दोनों नावल है। इसके क्या बोलते हैं जो राइटर है मुल्क राज आनंद, एम.आर. आनंद लिखा है, भारतीय राइटर, क्या शानदार क्या बोलते हैं दोनों हैं। अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। अनटचेबल और कूली एम.आर. आनंद अर्थात मुल्क राज आनंद ने लिखा है। नेक्स्ट है तुगलक। तुगलक इज रिटन बाई, तुगलक किसने लिखा है, तो तुगलक एक भारतीय लेखक है गिरीश कर्नाद, गिरीश कर्नाद ने तुगलक लिखा है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, करेगा द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन। जब कई बार प्रश्न पूछा है यार, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन, जो मुख्य रूप से भाषाई चेंज परिवर्तन, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई, द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन द ग्रेट वावल शिफ्ट। द ग्रेट वावल शिफ्ट क्या बोलते हैं कि जो परिवर्तन हुआ ना, ये बहुत बड़ा भाषाई परिवर्तन हुआ था। कब घटित हुआ था, मिडिल इंग्लिश में घटित हुआ था। अभी तो पहले क्वेश्चन पूछा है, समझ गए। नेक्स्ट आपका है कि द वर्ड ड्रामा, ये पहले भी पूछ चुका है, कल मैं 2018 में कराया था। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड, मतलब कौन से, मतलब उससे आता है तो ग्रीक से आता है। ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं कि इसका यहाँ पे आ जा रहा है यार, ऑप्शन नंबर डी क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या बोलते हैं, सही हो जाएगा। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से आएगा। आई थिंक आप देखो 18 मैंने करा दिया आपको, 19 आज करा दिया लिटरेचर का, फिर आपको 20 करा दूंगा, 21 कराऊंगा। अगर इन सबको आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंटेस्ट कर लेते हैं, बार बार इसको देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है यार कि ऑब्जेक्टिव में आपको लिटरेचर से कोई क्वेश्चन छूट सकता है। सब प्रीवियस ईयर ही पूछता है यार, उसी से पूछता है। थोड़ा एक्स्ट्रा मैं समझा के आपको बता रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। तो आप कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। एंड अगर नए हो तो यार लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।